की कहानी। आओ बेटा, तुम हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आई हो। अब इस घर को अपने गुणों और प्रेम से हरा भरा रखना। जी मम्मी जी। अब तुम इस घर की बहू हो बेटा, तो इस घर की परंपरा मान मर्यादा का पालन करना। क्या पापा, अभी अभी भाभी आई है घर में और आप इतनी भारी भारी बातें करने लग गए। हाँ जूली बेटा, सही कह रही है, तेरी भाभी बहुत थक गई होगी ना। जा इसे कमरे में लेकर जा, आराम कर लेगी। हाँ जाओ बेटा, जाओ आराम कर लो। हाँ मम्मी, सोना तू जा, लेकर जा, अपने आराम कर लेगी, ठीक है, बहुत रात हो गई। हाँ मम्मी, गुड नाइट। सोहम कल ऑफिस पहुंच जाना, 9 बजे तक बहुत काम है। आज पायल और सोहम की शादी थी। पायल और अपने ससुराल आ गई थी। रात का वक्त था। पायल का गृह प्रवेश करवाकर सभी अपने कमरे में आराम करने चले गए। पायल और सोहम भी अपने कमरे में गए। एसी ऑन कीजिए प्लीज़। अरे बहुत अरे नहीं यार पायल, यहाँ एसी नहीं है। हम तो ऐसे ही फैन की हवा में नहीं सो सकते ना। घर पे क्यों नहीं है? आपका करोड़ों का अपना बिजनेस है, पर घर में एसी तक। हाँ क्योंकि एसी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता ना, इसकी आदत पड़ सकती है ना, तो फिर हम किसी खिड़की खोल के सो जाते हैं। और बताए कितना अच्छा होता है सब चीज़। नहीं, बाहर गार्डन में इतनी अच्छी हवा आती है, पर मुझे तो एसी के बिना नींद नहीं आती है। आप कल ही एसी लगवा लीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, हम जैसे चलते हैं ना वैसे चले आएंगे। तुम्हें भी ऐसे ही। अरे बाबा ट्राई तो करो, सोने के लिए नींद आ जाएगी। पायल बेचारी के पास कोई और चारा नहीं बचा। वो बिस्तर पर गई और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। थकी होने के कारण उसे नींद भी आ गई। अगले दिन सुबह पायल तैयार होकर बाहर आई। पायल बेटा, तैयार हो गई ना? आप ज़रा सबके लिए चाय बना ले। जी मम्मी जी, बनाती हूँ। नाश्ता क्या बनाना है नाश्ते में बेटा? छोले पूड़ी बना लेना, और हाँ मीठे में खीर। तभी घर की डोरबेल बजती है। अभी सुबह सुबह कौन आ गया भाई? पायल बेटा जरा दरवाज़ा खोल कर देखो तो कौन आया। हाँ जी अभी देखती हूँ पापा जी। पायल ने दरवाज़ा खोला। लीजिए पापा जी, बिजली का बिल आया है। हाँ बेटा लाओ। सोनम जरा इधर तो आओ। हाँ देख, बिजली का बिल आया है, इसे जाकर ना आज भर देना, ठीक है? पापा आज नहीं, कल भर दूंगा। आज थोड़ा लेट हो गया हूँ ना, तो काउंटर पे लंबी लाइन होगी। अच्छा ठीक है बेटा, पर याद से ना बिजली का बिल भर देना। पिछले महीने भी तूने आज कल करते हुए बिजली का बिल नहीं भरा था। इस बार दोनों बिल याद से भर देना, वरना बिजली कट जाएगी हमारे घर की। अभी सोहन और राजेंद्र बात ही कर रहे थे कि पायल चाय लेकर आ गई। पापा जी, बिजली बिल भरने के लिए जाकर लाइन पर लगने की क्या जरूरत है? मुझे दीजिए, मैं ना ऑनलाइन भर देती हूँ बिल। फालतू में इतना परेशान क्यों हो ना। अरे नहीं बहू, कोई जरूरत नहीं है ऑनलाइन बिल भरने की। ये सब बेकार चीज़ें होते हैं। पता चलेगा हमने ऑनलाइन बिजली बिल भर दिया और फिर बिल पे हुआ ही नहीं, और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने हमारी बिजली ही काट दी तो पता नहीं क्या। हाँ स्कैम होता है पापा आजकल, हमें इन सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए। मैं कल लाइन में लगकर ना बिजली बिल भर दूंगा, ठीक है? पायल बेटा तू जाकर ना जल्दी से नाश्ता बना ले, तेरे पापा जी और सोम को ऑफिस भी जाना है, ठीक है? हाँ भाभी, यार मुझे भी कॉलेज जाना है। आज मेरे कॉलेज में प्रोग्राम है और मुझे परफॉर्म भी करना। अरे वाह दीदी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। आप भी चलिए ना भाभी मेरे साथ कॉलेज, मुझे अच्छा लगेगा और आप मुझे वहाँ ना अच्छे से तैयार भी कर देंगी। हाँ बेटा चली जा तू जूली के साथ नाश्ता करके, ठीक है मम्मी जी? अब जब पायल ने सबके लिए नाश्ता बनाया, सब ने नाश्ता किया, तब लीलावती ने कहा सोहम तो ऑफिस जा रहा है ना, तो जूली और पायल को कॉलेज भी छोड़ता जा, ठीक है? चलो मैं अभी ऑफिस चलता हूँ, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ सभी जाने के लिए घर से निकले। चलो नुक्कड़ तक चलो, वहीं से कोई सवारी मिलेगी। यहाँ गली में तो कुछ आता जाता नहीं है। अरे नुक्कड़ तक जाने की जरूरत नहीं है, कैब बुक कर देते हैं ना। हाँ कैब क्यों? ऑनलाइन बुक करनी है क्या तुम्हें? तो सिर्फ पैसे उड़ाने हैं। अरे इतनी कितनी मेहनत लगती है कमाने में, पता भी है? बहू तुम्हारी देर देर बेवकूफ़ करते रहते हैं। हाँ हम इतना बड़ा अंपायर अभी खड़ा कर नहीं पाते, कोई जरूरत नहीं है कैब वैब करने की। हाँ क्या पता लोग कहाँ से लेकर जाएंगे, कहाँ हमें छोड़ देंगे, किडनैप कर लिया तो। हाँ नहीं नुक्कड़ पर चलो, अभी 302 की बस आती ही होगी, उसी में चलेंगे, ठीक है? हाँ भाभी, हम सब तो बस में ही सफ़र करते हैं हमेशा। पापा और भैया कहते हैं यही सबसे सेफ़ है, पर पैसे की भी तो बचत होती है ना। हाँ भाई, बस से अच्छी सवारी कहीं हो ही नहीं सकती। मुझे तो ये ऑनलाइन ना कुछ समझ में ही नहीं आता। ये लोग पता नहीं कौन से ज़माने में जी रहे हैं यार, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और ये लोग अभी भी पुराने समय में जी रहे हैं। क्या करूं मैं इनका? और कुछ नहीं तो बताओ, इन्हें ऑनलाइन कैब बुक करने के में भी डर लगता है। चलो बस आ गई, चलो जल्दी से, सब जल्दी से चलो। राजेंद्र, सोहम, जूली और पायल बस में चढ़ गए। बस की भीड़ में धक्के खाते हुए पायल और जूली कॉलेज पहुँचे। उन्हें कॉलेज छोड़कर सोहम और राजेंद्र ऑफिस चले गए। शाम को जूली और पायल घर लौटे। मम्मी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा, कॉलेज में ना आपको भी आना चाहिए था। अब मैं क्या कहती जाके, अच्छा हुआ तेरी भाभी चली गई तेरे साथ। हाँ मम्मी जी, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ,
बहुत मज़ा आया, पर ना बहुत थक गई हूँ। एक्चुअली मुझे ना बस में आने जाने की आदत नहीं है ना, बस में बहुत भीड़ थी, बैठने की सीट भी नहीं मिली। हाँ कोई बात नहीं बहू, अभी तो नई नहीं है ना, इसलिए धीरे धीरे तुझे भी इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। अब जा कपड़े बदल कर रात के खाने की तैयारी कर ले, ठीक है? सोहम और तेरे पापा जी आते ही होंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं थक गई हूँ, आज खाना ना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं ना, प्लीज़ मुझसे नहीं बनेगा। आज खाना बाहर से ऑर्डर? ये क्या मतलब है? हमने तो आज तक खाना कभी बाहर से ऑर्डर नहीं किया। क्या मतलब, आप लोग बाहर का खाना भी नहीं खाते? हाँ अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, हमें जब बाहर का खाना खाने का मन करता है ना, हम सब साथ में रेस्टोरेंट चले जाते हैं और वहाँ खाना खाकर आ जाते हैं। अरे पर आजकल स्विगी जोमेटो इन सब से बाहर से खाना इजीली ऑर्डर किया जा सकता है। मेरे मायके में तो ऐसे ही ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेते हैं। अरे पायल, ये सारे के सारे लोग ना फ्रॉड होते हैं। हम ऑनलाइन खाना ऑर्डर करेंगे और पता नहीं वो कैसा लोग खाना लेकर आएंगे, और इसकी भी गारंटी नहीं है कि वह लेकर आएंगे या नहीं। तभी राजेंद्र और सोहम भी ऑफिस से आ गए। मम्मी क्या समझा रही हो पायल को? हाँ अरे बेटा, पायल ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रही थी, इसलिए मैं उसे समझा रही थी। ये सब सही नहीं आता ना, इसमें फ्रॉड होने का डर होता है। क्या पायल, तुम्हें हमेशा ऑनलाइन की ही क्यों लगी रहती है? और ये सब सेफ नहीं होता, कितनी बार समझाया, कोई बात समझ में नहीं आती क्या? हाँ पायल को बाहर खाना खाना है तो चलते हैं ना, आज हम सब किसी ढाबे पे खाना खाने जाएंगे। नहीं जाने दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना, और मुझे बाहर का खाना भी नहीं खाना। अरे ऐसे कोई मुश्किल से 2-4 केस होते होंगे जहाँ फ्रॉड होता है, बाकी सब तो ठीक हो जाता है ना। पर आप लोगों को नहीं समझना तो मत समझिए, मैं घर पर ही खिचड़ी बना देती हूँ, वही सब खा लेंगे। ठीक है, बहुत जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, वैसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो खिचड़ी भी बहुत पसंद है। पायल गुस्से में पैर पटकते हुए रसोई में गई और खिचड़ी बनाई। घर के सभी लोगों ने प्यार से खिचड़ी खा ली और सोने अपने अपने कमरे में चले गए। पायल के ससुराल वाले टेक्नोलॉजी के मामले में जरा कच्चे थे, वो आज के ज़माने के साथ चलना नहीं जानते थे। ऐसे ही एक दिन राजेंद्र और सोहम हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। अरे सोहम, वो गुप्ता जी को पैसे भिजवाने थे, याद नहीं है क्या तुझे? हाँ हाँ पापा, एकदम दिमाग से ना स्लिप हो गया। उनकी कंपनी हमारी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट देती है, तो उन्हें टाइम पर तो पेमेंट जाना ही चाहिए ना। अरे कहीं लेट पेमेंट की वजह से उन्होंने हमारी कंपनी के साथ काम करना बंद कर दिया तो काफ़ी लॉस हो जाएगा। अरे तू आज ही जाकर बैंक में पेमेंट करके आ जाना, ठीक है? अरे पापा, आज संडे है, बैंक बंद है, कैसे करूँगा मैं गुप्ता जी को पेमेंट? हाँ अरे भाई, आज तो संडे है, मुझे तो याद ही नहीं था, अब क्या होगा? तभी वहाँ पायल आती है। पापा जी, पेमेंट इतनी ज़रूरी है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे कर दीजिए ना, ऐसे भी ना हर बात के लिए कितनी बार बैंक जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट में कोई बुराई नहीं है। अरे बहू, तुम्हें कुछ पता नहीं है, ये ऑनलाइन पेमेंट तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मेरा एक दोस्त ऑनलाइन ही लेन देन करता था, एक दिन उसने बैंक से अचानक सारे रुपए गायब हो गए। हाँ आजकल तो आए दिन ये सब देखने को मिलता है पापा, पर मेरे एक दोस्त के पास ना ऑनलाइन नंबर से ना कोई नंबर आया और उसे कहा तो वो बैंक वाले से बोल रहा और एक लिंक शेयर किया, वहाँ से लिंक पर जाकर आप अपने फीडबैक में दें। और मेरे दोस्त ने जैसे ही वो लिंक को टच किया, उसके अकाउंट से सारे पैसे गायब हो गए। देखिए, होना हो तो कुछ भी हो सकता है, थोड़ी सी सावधानी से अगर हम ऑनलाइन कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, या कुछ बुकिंग करते हैं, तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आपके दोस्त को ही ले लीजिए, अगर उन्होंने उस लिंक को टच नहीं किया होता और थोड़ी सावधानी बरती होती तो उनके पैसे नहीं गए होते कहीं भी। ऐसे ही किसी बातों पर भरोसा नहीं कर लेते। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ऐसे ही किसी चीज़ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बाई चांस अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना। इसलिए मैं गुप्ता जी से आज बात करके उन्हें समझा दूंगा और कल बैंक जाकर मैं उन्हें पेमेंट कर दूंगा। हाँ ठीक है, अभी चलते हैं। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। आप लोगों को समझाना ना मेरे बस की बात नहीं है। पूरी दुनिया आज ऑनलाइन पेमेंट कर रही है, कैशलेस इंडिया बन रहा है, और ये है कि अभी भी इस बात पर अटके हैं कहीं कुछ हो गया तो। पायल वहाँ से चली जाती है। शाम को घर के सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी लाइट चली गई। अरे अचानक लाइट को क्या हो गया? ये कैसे चली गई? बहुत तेज गर्मी हो रही है, ऊपर से लाइट चली गई, पंखा भी नहीं चल रहा है। अरे जूली बेटा, जा जरा हाथ वाला पंखा निकाल कर लेकर तो आ, देख कमरे में अलमारी के ऊपर रखा होगा, मोमबत्ती जला कर देख लेना, ठीक है? अरे ये क्या बात हुई, मतलब घर में इन्वर्टर भी नहीं है आप लोगों को? ये इतना कमाते हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, मुझे समझ नहीं आता। इतना घर में एसी भी नहीं है ना इन्वर्टर। अरे जब ऐसे ही रहना है तो इतने सारे पैसे कमाते क्यों हो? हाँ क्या करोगे इतने पैसों का? तभी जूली सबके लिए हाथ वाला पंखा लेकर आती है। राजेंद्र हाथों से पंखा झलकते हुए कहते हैं, अरे बेटा, पैसा कमाते हैं इसका मतलब ये है नहीं कि फालतू चीज़ों में खर्च किया जाए।
लाइट कभी कभी भी आ जा सकती है। हाँ, आजकल ज़्यादा लाइट जाती है, कहाँ जाती है, तो वो जो इन्वर्टर पे पैसे वेस्ट किए जाएं, हाँ थोड़ी देर में आ जाएगी लाइट। हाँ, हमने एक एक पैसा जोड़कर ये सब बनाया, बिना मतलब की चीज़ों पर हम पैसे नहीं उड़ा सकते। वो पापा मम्मी आज रात को लाइट नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा क्यों कह रहा भाई बेटा, वो एक्चुअली पापा वो क्या है ना, उस दिन बिजली का बिल जमा करने को कहा था, मैं भूल गया, फिर मैंने बिजली का बिल जमा नहीं किया, इसलिए बिजली विभाग वालों ने लाइट काट दी। मैंने कहा भी था उस दिन की हाथों हाथ बिजली का बिल भर दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, पर पता नहीं क्यों आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। अब रहिए गर्मी में और रात भर इस हाथ पंखे को हिलाते रहिए। अब घर वालों से कुछ कहते नहीं बना, क्योंकि पायल की बात ठीक भी थी। पूरी रात इस तरह गर्मी में हाथ पंखा चलते हुए ऐसे ही उनकी सबकी निकल जाती है। अगले दिन सोहम सुबह बिजली का बिल भर कर आया, तब जाकर उनके घर में लाइट आई। तभी राजेंद्र ने सोहम से कहा, सोहम आज गुप्ता जी की पेमेंट भी करनी है, एक काम करो तुम ना 5 लाख लेकर बैंक जाओ और जमा कर दो, मैं उन्हें चेक काट कर भिजवा देता हूँ। ठीक है पापा, मैं ना पहले बैंक का काम करके फिर ऑफिस आऊँगा। ठीक है भैया, मुझे भी ना कुछ पैसे चाहिए थे, वो कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स 2 दिन की ट्रिप पर जा रहे हैं ना, तो मुझे भी ज़्यादा। अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स के साथ अकेले 2 दिन के बाहर जाने की। अरे यहाँ घूमो फिरो वो अलग बात है, पर ऐसे बाहर तुम नहीं भेज सकते तुम्हें, दोस्तों के साथ, वो भी कल को कोई ऊँच नीच हो गई तो। प्लीज़ भैया, मेरा बहुत मन है, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं और आप कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, आजकल सिर्फ कौन सोचता है, क्या आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं है क्या? जूली तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, बड़े भाई से इस तरह से बात नहीं करते। अरे उसे तुमसे ज़्यादा समझ है, उसने कुछ सोच समझ कर ही तो तुम्हें बोला होगा ना। हाँ, कोई जरूरत नहीं है 2 दिन बाहर जाने की। सोहम तुम जाओ बेटा, 5 लाख बैंक में जमा कर दो। जूली रोते हुए कमरे में चली जाती है और सोहम 5 लाख कैश लेकर बैंक में जमा करने चला गया। सोहम हमेशा ही बैंक में कैश ले जाना करता था, क्योंकि वो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे। सोहम जैसे ही बैंक के बाहर पहुंचा, अचानक कोई उसका बैग छीनकर वहां से भाग गया। इस बैग में 5 लाख थे। पकड़ो पकड़ो, चोर मेरा बैग लेके भाग गया, पकड़ो, हाय मेरे 5 लाख, अब क्या होगा मेरा, क्या करूं? अरे क्या हुआ भाई साहब, आप इतना परेशान क्यों हैं? आप यहाँ बैठिए, ये लीजिए पानी पीजिए, बताइए क्या हुआ? अरे हुआ क्या, 5 लाख कैश लेकर बैंक में जमा करवाने गया था, तभी अचानक यहीं बैंक के बाहर ही कोई बाइक पर तेजी से आया और मेरे पैसे छीनकर भाग गया। भगवान मेरे पैसे, हे भगवान, ये तो बहुत गलत हो गया भाई साहब आपके साथ। मुझे लगता है पहले से किसी ने आपके ऊपर नज़र रखी थी, इसलिए जैसे ही आप बैंक के बाहर गए, मौका पाकर वो तेज़ी से छीनकर भाग गया। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन मैं तो रोज़ ही ऐसे यहाँ पर पैसे जमा करने आता हूँ, पैसे निकालने भी आता हूँ, हमारा खुद का बिजनेस है। अरे भाई साहब, जब आप अपना बिजनेस लेकर बैठे हो तो ये सब काम आप ऑनलाइन क्यों नहीं करते हैं भाई? हमें डर लगता है कहीं ऑनलाइन में कुछ फ्रॉड हो गया तो। हाँ, इसलिए। अरे फ्रॉड तो कहीं भी हो सकता है। अब आप देखिए, आपके साथ यही रॉबरी हो गई ना। खैर घबराइए मत, चलिए हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं। क्या नाम है आपका? बड़े भले इंसान है, वरना आज के ज़माने में कौन किसी इतना टाइम देता है। मेरा नाम साहिल है। दुनिया में अभी भलाई बची है भाई साहब, आप भरोसा करना सीखिए, दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी, बस समझ कर बढ़ना की ज़रूरत होती है। साहिल और सोहम पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं दोनों। उन्होंने एक FIR दर्ज कराई, तब राजेंद्र भी वहाँ पहुँच गए। बेटा सोहम, तुम चिंता मत करो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। साहिल जी, थैंक यू सो मच। हाँ, अरे अंकल कोई बात नहीं, एक दूसरे का काम तो आते ही रहना चाहिए ना। तभी इंस्पेक्टर विजय ने कहा, घबराइए मत, हम आपके पैसे वापस दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि क्या पैसे वापस मिल सकते हैं क्या? हाँ, उम्मीद तो है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम होती है। आज की टेक्नोलॉजी के जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम आपकी जहाँ रॉबरी हुई ना, वहाँ की CCTV फुटेज चेक करेंगे, शायद कोई क्लू मिल जाए। चलिए मैं आपको वहाँ से लेकर चलता हूँ जहाँ मेरे साथ ये हादसा हुआ। मैं बैंक के बाहर ही खड़ा था। अब इंस्पेक्टर विजय के साथ वहीं बैंक के बाहर पहुँचे तो यही जगह थी। आप याद करने की कोशिश करिए, आपने और क्या देखा? जी मैंने कुछ नहीं देखा, बस एक बाइक तेज़ी से आई और बैग मेरे हाथ से छीनकर भाग गई और बाइक राइडर ले गया होगा। आपने बाइक का नंबर देखा? नहीं सर, मैं कुछ देख ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, और बैंक के बाहर की CCTV कैमरे की फुटेज मंगवाते हैं। इंस्पेक्टर विजय ने CCTV फुटेज मंगवाई, उन्होंने स्लो करके रिवाइंड फॉरवर्ड करके बार बार देखा। CCTV फुटेज में सोहम के साथ जो हादसा हुआ वो साफ दिख रहा था। तभी साहिल की नज़र बाइक के नंबर पर गई। सर, एक मिनट, ये देखिए, यह बाइक का नंबर दिख रहा है, थोड़ा जूम कीजिए, देख थोड़ा। वाह शाबाश साहिल, ये वही बाइक का नंबर है। तुम्हारी आंखें तो बहुत तेज है। इस नंबर की हेल्प से हम ना उस चोर को दबोच लेंगे। सिर्फ एक बाइक के नंबर से उस चोर तक आप कैसे पहुंचेंगे?
हम ये बाइक का नंबर आरटीओ ऑफिस में भेजेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। पर उस नाम के तो बहुत लोग होते होंगे ना सर, हम चोर तक कैसे पहुँचेंगे? अरे नाम के साथ एड्रेस भी मिल जाता है भाई साहब, और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि हर गाड़ी और बाइक पर जीपीएस सिस्टम लगा होता है। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि बाइक अभी कहाँ पर है। अब आप वहाँ पहुँचकर हम उस चोर को भी पकड़ लेंगे। और हाँ, रॉबरी में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और वो चोर जल्द ही मिल जाएगा सर। चलिए, और पैसे भी मिल जाएंगे, आप लोग घर जाइए। ठीक है, हम उस चोर को और आपके पैसों को घर लेकर पहुँचते हैं। ठीक है। साहिल, सोहम और राजेंद्र घर चले गए और इंस्पेक्टर विजय उस चोर की खोज में लग गए। जल्द ही टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया। थोड़ी ही धुलाई के बाद उसे पैसे भी दे दिए गए। अब इंस्पेक्टर विजय चोर और 5 लाख लेकर राजेंद्र के घर पहुंचे। ये लीजिए सर, आप लोगों के पूरे 5 लाख रुपए, और हाँ, ये रहा आपका मुजरिम। मैंने कहा था ना, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उस चोर को पकड़ लेंगे। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर, आज आपकी वजह से हमें हमारे पैसे मिल गए। ले जाइए आप इस चोर को और डाल दीजिए इसे जेल में। और हाँ, आज से मैंने ना मान गया कि सच में टेक्नोलॉजी बहुत फ़ायदेमंद है। इंस्पेक्टर विजय उस चोर को लेकर चले गए और पायल का टेक्नोलॉजी में कच्चा ससुराल अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगा था। उन्हें समझ में आ गया था कि ऑनलाइन काम किया जा सकता है, कोई फ्रॉड का काम नहीं हो सकता। ध्यानपूर्वक किया जाए तो कोई ऑनलाइन